स्वागत है शिल्पा रावत। देश में कुछ दिनों से गर्मी बढ़ी है और ऐसे में कई स्थानों पर लोग एसी का उपयोग भी करने लगे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों की चिंता सवाल बनकर सामने आ रही है कि क्या कूलर और एसी चलाना खतरनाक है? क्या एसी के इस्तेमाल से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? क्या ऐसे ठंडक देने वाले यंत्रों के कारण वायरस फैल सकता है? और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे हैं कि क्या कोरोना से बचने के लिए बिना एसी की नींद लेना बेहतर है। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो हमारी ये खास रिपोर्ट पहले देखिए। क्या एसी चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? क्या कोरोना काल में एसी चलाना खतरनाक है? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो गर्मी से बचने के लिए एसी चलाएं या नहीं। लोगों के मन में इस बात का डर है कि कहीं एसी चलाने से उन्हें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि कोरोना महामारी के बीच एसी चलाना कितना सुरक्षित है। अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके कमरे की हवा आपके ही कमरे में रहेगी, बाहर या दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए घर में विंडो एसी या गाड़ी में लगा एसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर में किसी का विंडो एसी है और उसका एग्जॉस्ट अच्छी तरह से बाहर ऊपर को है, जिससे एकदम किसी के सामने नहीं आ रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो एसी है वो किसी और आपके कमरे में ही है, तो इन्फेक्शन कोविड आपको कहीं से नहीं आएगा। तो आप मॉल, ऑफिस, होटल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर सेंट्रल एसी लगा होता है। ऐसे में इस बात की आशंका रहती है कि अगर दूसरे कमरे या किसी दूसरे हिस्से में कोई घास रहा है और अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो कोरोना के फैलने का खतरा रहता है। मतलब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के जरिए कोरोना फैलने की आशंका रहती है। तो अगर एक कमरे में किसी को इन्फेक्शन है और वो खांस रहा है, तो हमेशा ये डर रहता है कि वही हवा जो है वो दूसरे कमरे में जाके इन्फेक्शन ना फैला दे। अगर लोगों के पास विंडो एसी है या एसी सिर्फ एक ही कमरे के लिए है, सेंट्रल एसी नहीं है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आप एसी यूज कर सकते हैं। यही वजह है कि उन अस्पतालों में सेंट्रल एसी बंद किए जा रहे हैं जहां कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। एसी का सिर्फ ये होता है अगर आपका सेंट्रल एसी है, और सेंट्रल एसी का मतलब कि एसी जो है कई कमरों में एक ही डक्ट से हवा जा रही है, तो ये डर रहता है कि अगर एक कमरे में किसी को कोविड है और वो खांस रहा है, तो हवा उस कमरे से जब दूसरे कमरे में जाएगी तो लोगों का ये डर रहता है कि उससे वायरस स्प्रेड होके और कमरों में ना फैल जाए जहां पे और लोग काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिसेज में होता है। तो अब आप सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे ऐसे दावों की सच्चाई जान गए होंगे जिनमें यह कहा जा रहा है कि एसी से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तमाम दावे हैं जो कि ये किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जो है वो क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए भी आपने सुना, लेकिन हम भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत जुड़ेंगे, प्रोफेसर हैं केजीएमयू के। लेकिन एसी चलाने से क्या वाकई कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ रहा है? क्योंकि कई दावे इसको लेकर हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एसी अगर आप चलाते हैं तो हो सकता है कोरोना के संक्रमण में आप आ जाए। इसी जो ये तमाम चीजें हैं इसको लेकर ही हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में एसी खतरनाक है, क्योंकि कई लोग एसी का इस्तेमाल आजकल नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। तो क्रॉस वेंटिलेशन हो तब भी खतरा नहीं है, विंडो एसी से कोरोना संक्रमण का खतरा ये दावा किया जा रहा है हो सकता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, उसमें तमाम अफवाहें भी उड़ रही हैं और इन अफवाहों पर लोग कहीं ना कहीं यकीन भी कर रहे हैं। और वो यकीन इसलिए हो रहा है क्योंकि डर है लोगों के अंदर कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव ना निकल आए, इसलिए तमाम जो भी बातें सामने निकल के आ रही हैं उसको लेकर लोग एहतियात बरत रहे हैं अपने स्तर पर। फिर चाहे वो ये एसी का ही एक दावा क्यों ना हो कि एसी से संक्रमण जो है वो फैल सकता है, इसको लेकर भी लोग अपने हिसाब से एहतियात बरत रहे हैं, एसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों को भी ये मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि एसी का इस्तेमाल आप ना करें, एसी से कोरोना फैल सकता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो हम आगे जरूर जानेंगे।
बहरहाल तमाम चीजें हैं जो अफवाहों के तौर पर चल रही हैं, लेकिन जो अफवाहें हैं उन पर लोग भरोसा आंख बंद कर कर ना करें। उसकी सच्चाई जो है पहले वो जानना बेहद जरूरी है, ताकि कुछ भी जो बात सामने आ रही है किसी के भी जरिए से उसको सीधे मान लेना सही नहीं होगा। ऐसे में एक अफवाह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या एसी जो है वो खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वायरस आप में आ सकता है, क्या आप में वो वायरस डेवलप हो सकता है। इसको लेकर ये अब दावा जो किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है वो हम आगे जरूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, सूर्यकांत प्रोफेसर केजीएमयू के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे यही है कि जो भ्रम कह लीजिए, दावा कह लीजिए, अफवाह कह लीजिए, जो स्थिति बनी हुई है एसी को लेकर, खासकर लोगों के अंदर ये बात कहीं ना कहीं से आ गई है कि जो एसी है वो भी शायद कोरोना वायरस को आप में डेवलप कर देगा। सर, ये कितना सच है, कितना झूठ है? नहीं, देखिए, एसी से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। हेलो जी जी, हेलो जी सर बोलेगा। मुख्य चीज ये है कि अगर सेम एयर जिस कमरे में आप हैं, जिस रूम में आप हैं, अगर सेम एयर सर्कुलेट हो रही है, मींस उसका एग्जॉस्ट बाहर नहीं जा रहा है, तो अगर उस कमरे में कोई मौजूद है या उस कमरे में किसी फोमाइट में वायरस मौजूद है तो वो रीसर्कुलेट होके आप इनहेल कर सकते हैं, यानी आपके सांस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जॉस्ट लगा है, विंडो एसी है, एग्जॉस्ट लगा है और एग्जॉस्ट से एयर बाहर जा रही है, तो कोई कारण नहीं है कि एसी एक माध्यम बने वायरस को स्प्रेड करने का। हाँ, एक प्रिकॉशन मैं जरूर दूंगा कि ऐसा होता है कि एसी जैसे ही शुरू होता है चलना, खासतौर पर बच्चों की क्या इच्छा होती है कि बहुत चिल्ड एसी चलाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा एलर्जी का मौसम में भी है। बदलते मौसम में फ्लू, नाक की एलर्जी और अस्थमा के रोगी, इन सबको थोड़ा सा ज्यादा चिल्ड अगर आप एयर देखेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो कृपया ऐसा ना करें कि 20 से नीचे आप एसी चला रहे हैं, 16-17 चला रहे हैं, 18-19 चला रहे हैं। कोशिश करें कि 24-25 पे अगर आप एसी चला रहे हैं और कंफर्टेबल टेम्परेचर रखें। कंफर्टेबल टेम्परेचर एसी चलाने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सही है, जहां पर सेंट्रलाइज एसी है वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सेम एयर सर्कुलेट करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑफिस बेसमेंट में होगा, अगर ये हम मानकर चले कोई ऑफिस बेसमेंट में चल रहा है और वहां पर एसी वर्क कर रहे हैं, तो यहां पर कितनी संभावनाएं इसकी हो सकती हैं अगर एग्जॉस्ट बाहर नहीं होगा इसका? जी बिल्कुल संभावना है, क्योंकि आप देखिए, जब कोई खांसता है तो हवा में 3 घंटे वायरस रहता है जी। तो 3 घंटे पहले भी अगर कोई खांस गया है वायरस संक्रमित व्यक्ति जी, और अगर आप वहां से गुजरते हैं तो बिल्कुल चांस है आपको स्प्रेड होने का। तो ये हम सभी को पता रहना चाहिए कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उससे निकले हुए जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं जी, ड्रॉपलेट उनको हम कहते हैं कि जो म्यूकस में हजारों हजार वायरस सस्पेंडेड हो जाते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये जो सस्पेंशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, ये एयर में वायरस का जो ड्रॉपलेट है वो 3 घंटे तक परसिस्ट करता है। तो अगर 3 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति वहां खांस गया या छींक गया है तो बिल्कुल चांसेस हैं कि स्प्रेड हो सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था, जहां जहां से भी ये चीजें निकल के आ रही थी, वायरस के बारे में बताया जा रहा था कि इस वायरस को सरफेस की जरूरत होती है। ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि हवा में भी ये सस्टेन कर सकता है। जी देखिए, ऐसा है कि शुरू में जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें कहा गया था कि ये वायरस केवल इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड फोमाइट से हो सकता है, यानी संक्रमित व्यक्ति और संक्रमित वस्तु। लेकिन अब 3 चीज कही जा रही है कि वायरस संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से भी हो सकता है, संक्रमित वायु से भी हो सकता है और संक्रमित वस्तु से भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी चीज को आप टच करें तो तुरंत उसके बाद हाथ अच्छी तरह से धो लें। और इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि अक्सर आप चेहरे पर हाथ ले जाते। चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं कि एसी खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस एसी का एग्जॉस्ट बाहर नहीं है तो फिर यहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। यहां पर दिक्कतें ऐसे हो सकती हैं
कि एग्जॉस्ट बाहर नहीं है और कोई अगर ऐसा पेशेंट है या फिर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं और वो वहां पर खांसता है या छींकता है तो फिर वो 3 घंटे तक सस्टेन कर सकता है हवा में उसका वायरस और उससे इन्फेक्टेड आप हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जॉस्ट बाहर है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसकी हवा अगर बाहर पास हो रही है तो फिर ये सस्टेन नहीं करेगा। अभी तक जैसे कि दावे किए जा रहे थे कि सरफेस में ही ये सस्टेन कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि अगर एग्जॉस्ट बाहर नहीं है एसी का तब संभावनाएं हैं कि आपको भी ये वायरस इफेक्ट करेगा। अगर कोई इससे इफेक्टेड पेशेंट जो है वहां पर मौजूद है तब ये संभावनाएं हैं, वो भी बेसमेंट में आप अगर हैं और एग्जॉस्ट जो है वो आपका बाहर नहीं है तब इसकी संभावना है। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एसी को ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिकॉशन यहां पर बताया गया प्रोफेसर की तरफ से वो ये कि आप तेज टेम्परेचर पे यानी कि बिल्कुल चिल्ड टेम्परेचर पे ना चलाएं एसी, उससे दिक्कत हो सकती है। टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली रखें जितना आपको सही लगे, लेकिन चिल टेम्परेचर ना चलाएं।